कभी भी आपको जितना जितना आप लोगों से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितना उनसे ज्यादा जुड़ेंगे, अब ये सारा होगा संसार में जो यहाँ हो रहा है ना। मतलब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ और वो अपने मौके का फायदा उठा रही है, क्या कोई रोक नहीं सकता है? अपने आराम से आई, आराम से प्रणाम किया। ऐसे होगा आपके साथ भी। लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते कितनी समझदार माता है, देखो बाद में भीड़ होगी यहाँ, तो उसने सोचा है कि अब अच्छा मौका है, आराम से अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाया, खुद आशीर्वाद लिया। मैं क्या बोल रही हूँ उससे कुछ लेना देना नहीं है उससे। ऐसे होगा, आप सेवा करने जाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं वो कम सुनेंगे लोग, उनको क्या चाहिए उसके ऊपर ही उनका फोकस रहेगा। तो उन सारी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के रखना, अपना बीपी हाई नहीं होने देना, ये हमें सीखना है। तो आप इतनी दूर से बहनें आई और योग के लिए, प्रशिक्षण शिविर के लिए, लोगों से डोनेशन लेने के लिए, दान लेने के लिए, क्योंकि साधन से ही साधना होती है। तो आप लोगों से लेना सीखें। और लेने का मतलब मांगने से नहीं देता है कभी भी कोई। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। सेवा करेंगे तो लोग देंगे हमें। वे कहेंगे जी आपने हमारे घर में हमारे पिता का, हमारी माता का, हमारे भाई का कैंसर ठीक कर दिया, हमारे करोड़ों रुपए लगते, आपका इतना बड़ा उपकार है, आप कोई तो सेवा बताओ हमें। आप कहोगे कि भाई साहब फिर आप लाइफ मेंबर बन जाओ और यहाँ सेवा करो। ऐसे लोग सेवा करते हैं, अपने आप देते हैं लोग, लेकिन उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ता है। तो आप अपने संसाधन बढ़ाएं, अपनी सेवा को भी खूब बढ़ाएं, और हमारे लायक जो भी सेवा है वो हम आपका सहयोग करेंगे। और सदा मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं समस्त मातृशक्ति के साथ, क्योंकि मेरा जीवन ही, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ जब मैं आपके दर्शन करती हूँ, क्योंकि मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, तो मेरा तो काम ही सेवा का है और कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने घर परिवार के सब कर्तव्यों को निभाते हुए ये योग सेवा कर रही हैं, इसलिए आप महान हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और ये सब करते हुए आपको अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना है, बड़ा सोच करके फिर इस सेवा में लगना है। सामान्य रूप से आप सामान्य आत्मा नहीं है, तो आपने इतनी श्रद्धा से, इतनी निष्ठा से आज मेरी बातों को सुना। तो पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कोशिश करते हैं महाराज जी का फोन लग जाएगा तो एक बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी आशीर्वाद दिलाते हैं। अभी महाराज जी का फोन मिल गया, आशीर्वाद महाराज जी दे रहे हैं। मैं फोन को स्पीकर पे लगाती हूँ, आप एक बार ओम की ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? ठीक है। तो आज सबको प्रथम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बिहार में हर वर्ष एक हिस्से विशेष में बाढ़ आती थी। इस बार तो पटना सहित पूरे बिहार में अलग अलग जगह जो प्राकृतिक आपदा है उसमें भी आप सबने सेवा की। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है आपकी सेवा निष्ठा के लिए। और आज अपने श्रद्धामयी पूज्य देवी जो सबको अपने मार्गदर्शन से, आशीषों से उपकृत करते रहती हैं, ऐसा बड़ी दीदी देवप्रिया जी और सुधा जी, वो भी बड़ी दीदी है बिहार के लिए और हमारी उषा और वीणा जी जो पूरे राज्य में नेतृत्व करती है बहनों का बहुत प्रामाणिकता से, एक बार इनका भी विशेष अभिनंदन है। और आगे आपको संगठन को बहुत बड़ा विस्तार देना है, सेवा को। और भाई
अजीत जी जो हर सेवा के कार्य में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, जहाँ भी लगा दे वहीं रात दिन एक निष्ठ होकर के, गुरु निष्ठ होकर के, सेवा निष्ठ होकर के लगे रहते हैं। और अनिल जी पिताश्री के देहावसान के बावजूद भी अपने कोई भी किसी भी सेवा में तत्परता में न्यूनता नहीं आने देते। ऐसे सब निष्ठावान कार्यकर्ता भाई बहन और एक एक जिले से आई हुई प्रभारी बहने, आप सबके इस सेवा तत्व को, आपके भीतर की सात्विकता को, देखो 3 तरह की प्रकृति के लोग हैं संसार में। एक तामसिक प्रकृति के लोग हैं जो दूसरों की हानि पहुंचाने में, श्रीमद् भगवद गीता में 3 तरह के कार्य, 3 तरह के कर्ता, 3 तरह की श्रद्धा, 3 तरह के तत्वों का वर्णन किया है। यद्यपि प्रकृति में ही है वो, लेकिन उसको प्रधानता से 18वें अध्याय में सार के रूप में कहा कि जो दंभ है जिनके अंदर, आलस्य प्रमाद है जिनके अंदर, दूसरों को नीचा गिराना चाहते हैं, खुद दुखी रहते, औरों को दुखी करते हैं और जीवन में कोई आशा उत्साह नहीं है और बस ऐसे क्रूरता हिंसा में जीते हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। एक राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी अच्छे कभी बुरे काम करते रहते हैं, थोड़ा ईर्ष्या द्वेष करते हैं और उनकी एक अलग श्रेणी है। आप जिस संस्था संगठन से और जिस सेवा से जुड़े हैं, ये पूर्ण सात्विक सेवा है जिसमें आप अपने तन को, अपने मन को, अपने आरोग्य को अच्छा रखते हुए, अपने इंद्रियों मन पर नियंत्रण रखते हुए और इस सेवा के कार्य में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपकी इस सेवा निष्ठा को, आपकी सात्विकता को, इस सेवा निष्ठा को ही आप गुरु निष्ठा कहिए, शास्त्र निष्ठा कहिए, ऋषि निष्ठा कहिए, इसी को ब्रह्म निष्ठा कहिए, भगवान के प्रति निष्ठा कहिए, एक ही बात है। मूलतः तो हम एक ही पूर्वजों की संतान है। मैं देख रहा हूँ भारत में अभी 3 तरह पर के बड़े षड्यंत्र चलते हैं। एक जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित और आदिवासी, वनवासी। जाति के बाद साथ साथ मत पंथ में भी अलग अलग तरह से बांटने का षड्यंत्र चलता है। दूसरा एक षड्यंत्र चलता है वही विचारधाराओं के नाम पर। अलग अलग लोग अपने अलग अलग जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अपना अपना एक प्रभुत्व जमाने के लिए, अपनी सत्ताएं जमाने के लिए लोगों को बांटते हैं। और ये जो भौतिक षड्यंत्र जो है जिसमें लोगों का विभाजन करके अपनी सत्ता, अपना साम्राज्य और अपनी ताकत बढ़ाने की जो लोग कोशिश करते हैं। एक तीसरे वो लोग होते हैं जिनको सत्ता भी नहीं पानी, जिनको कोई अपना किसी की पूजा भी नहीं कर पानी, लेकिन उनके स्वभाव खराब हो चुके, बहुत तरह से समाज को बांट रहे हैं। तो कोई जाति मतपंथों के नाम पर बांट रहा है, कोई विचारधाराओं के नाम पर बांट रहा है, कोई राजनीतिक रूप से बांट करके अपनी सत्ता का पर काबिज होने के लिए लोगों में बुरी तरह से फूट डाल करके, लोगों में ईर्ष्या द्वेष फैला करके हिंसा, क्रूरता और अनेक प्रकार के अनाचार को फैला रहे हैं। इन सब के बीच में आप बहनों के ऊपर, भाई भी उसमें बेशक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्योंकि आज बड़ी संख्या में बहनें हैं और हमारे भाई तो अपने पूरे, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये हमारा भाई और बहनों का समान धर्म संगठन है जिसमें हम, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई और बहन समान धर्म संगठन हमारा, लेकिन इसमें बहनों की भूमिका भाइयों से इस रूप में ज्यादा हो जाती है कि जो विचार देने का काम है, संस्कार देने का काम है, पूरे घर का जो एनवायरमेंट, वातावरण बनाने का काम है, उसमें भाइयों की अपेक्षा भी बहनों की बड़ी भूमिका होती है। और अपने संगठन में भी भाइयों ने तो काम किया ही किया है। मैं भी पुरुष तरीके से हूँ, ये अलग बात है कि मैं स्त्री और पुरुष के नाम पर कोई भेद नहीं करता हूँ। बहुत भेदभाव हुआ इस देश के अंदर, तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सब प्रकार के तमाम झंझा बातों से, तमाम प्रकार की इन बुरी चीजों से अलग रह करके सत्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, न्याय के आधार पर, भगवान के आधार पर और हम सब के पूर्वजों के अभी तो जो है ये जेनेटिक स्ट्रक्चर के
आधार पर भी प्रमाणित हो चुका है। हम एक ही पूर्वजों की संतान हैं और एक समान है, सभी महान है, सबके भीतर वही महानता दिव्यता है। इस संकल्प के साथ पूरे सत्य पर, न्याय पर, ईश्वर के आधार पर आप सब लोग एक होकर के और इतना पवित्र कार्य कर रहे हो, तो आप सबको देख करके इस तमाम निराशा भरे वातावरण में भी मुझे आशा और विश्वास है कि अंततः सत्यमेव जयते का जो हमारा संकल्प है ऋषियों का वो पूरा हो रहा है। तो आप सबकी इस सात्विकता को, आपकी सत्यनिष्ठा को, आपकी इस दिव्यता को, आपकी इस देवत्व ऋषित्व को प्रणाम करते हुए पूर्ण कृतज्ञ भाव से आप कितने दूर दूर से, कोई 100, कोई 200, 250 किलोमीटर से आते हैं, अपना सब पैसा खर्च करते हैं, अपने साधन लगाते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, कितना शारीरिक रूप से क्षुधा, प्यास, भूख, सर्दी, गर्मी की परवाह न किए और संगठन के कार्यों में, सेवा के कार्यों में, अपने गुरु कार्य में आप इतनी दिव्यता से लगे हुए हैं। इस निराशा भरे वातावरण में, इस नकारात्मकता भरे वातावरण में चारों ओर समाज के अंदर कितनी ही ज्यादा तामसिकता आ गई हो, इसमें भी आप सब सात्विक भाई बहनों को देख करके मेरा हृदय गदगद हो जाता है। तो आप अपनी सात्विकता को, आप इस दिव्यता को, आप अपने इस देवत्व ऋषित्व को, आप अपने इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो आपका परम चैतन्य है उसको बना करके रखे और इसी को बढ़ाते रहे। यही अपनी साधना और सेवा का लक्ष्य है कि हमें योग करना और कराना है और सबके भीतर इसी सात्विकता को, देवत्व को, ऋषित्व को, इस दैवी संपत्ति को बढ़ाना है। तो आप सब आज एक ही संकल्प लेकर के जाए। बाकी सब जो बातें बड़ी दीदी ने आपको बताई है, जो भाई अजीत जी ने और तमाम सुधा जी आदि जितने भी वरिष्ठ आपको बताई है, उनको तो ध्यान में रखना है। इसमें सबसे बड़ी बात एक ही है, सब बातों का सार, निचोड़, निष्कर्ष, तात्पर्य, गंतव्य, ध्येय एक ही है कि हमारे भीतर की सात्विकता, हमारे भीतर की दिव्यता, हमारे भीतर का देवत्व ऋषित्व वो निरंतर बढ़ता रहे और हम खुद अपने भीतर उसको ना बढ़ाएं। हमारा विश्वास है करने कराने में, योग करना कराना, वेद ऋषियों के मार्ग पर चलना चलाना, सत्य के मार्ग पर चलना और चलाना, खुद खुश रहना, औरों को खुशियां बांटना, खुद सुखी रहना, औरों को सुख बांटना, खुद जीवन के अंदर ऊंचा उठना, औरों को उठाना, ये करना और कराना। बस स्वयं अपने भीतर सात्विकता को बढ़ाने मात्र से हम संतुष्ट नहीं है, हम औरों के भीतर भी उस परम सत्व को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे संकल्प के साथ आप भाई बहन लगे हुए और भगवान ने आपको गौरव दिया है। पहले तो अपने सौभाग्य के लिए आप अपना अभिनंदन कीजिए, अपने लिए तालियां बजाइए आप। इस तमाम चुनौतियों के बीच में, प्रश्नों के बीच में आपको भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया और आप इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य, इस पर इतराना चाहिए, इस पर गौरव करना चाहिए। तो आप सब बहुत बड़भागी हैं, बहुत धन्य भागी हैं, बहुत भाग्यशाली आत्मा है जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और एक मैं भजन भी सुनाता हूँ ना, सुनाओ भजन? हाँ, आप भजन सुनाते हैं। ऐसे ही साधना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अपने भीतर अनंत श्रद्धा, अनंत विश्वास, अनंत प्रेम, अनंत दिव्यता और तमाम सुख दुखों में सम रहते हुए, जीवन में संयम रखते हुए और अपने बस बड़ों को देख करके, अपने गुरुओं को देख करके, और कुछ नहीं दिखाई देता तो मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, मैं अभी अतीत नहीं हूँ, मैं वर्तमान हूँ। तो मेरे को देख करके, अपने बड़ों को देख करके आगे बढ़ते रहो। इसी का एक भजन कई बार सुनाते भी हैं आजकल शिविर में भी। स्वामी शरणानंद जी एक साधु थे, बहुत अच्छे, उनका लिखा हुआ भजन है। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, आस्था अचल हिमाचल से हो, धृत स्थित नीति धारणी जैसी हो। सब बोल गहरे आस्था, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम गुरु में और अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में, अपने राष्ट्र में। आस्था अचल
जो कभी विचलित न होती हो। हिमाचल धृति, धैर्य, स्थिति, अपने कर्तव्य में ठहरना, नीति हमारे धर्म का पालन, धृति, स्थिति, नीति कैसी हो? धरणी जैसी हो, धरती जैसे अपने उत्तरदायित्व से, उदाहरण है धरती, सूर्य, चंद्रमा, पूरी सृष्टि अपने उत्तरदायित्व से जैसे कभी विचलित नहीं होती, ऐसे ही हमें होना है। आस्था अचल हिमाचल सी हो, स्थिति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मत निर्मला सुरा सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया साधन रत हो सा ढकैया रंति देवसा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो सा ढकैया परमेश्वर पार करे नैया साधन रत हो सा ढकैया। जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो, समधाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की हे भैया साधन रत हो सा ढकैया परमेश्वर पार करे नैया साधन रत हो सा ढकैया साधन रत हो सा ढकैया। ऐसा अपने को साधन बनना, पकड़ प्रभु की ही भैया, गुरु और भगवान का हाथ पकड़ करके उनके साथ हम आगे बढ़ते जाना। और तो बाकी तो सारी दुनिया में सब ऊंचा नीचा चल ही रहा है, वो अपनी जगह चलते रह रहे। अब आपने भीतर ऊंचा नीचा मत आने दो। एक मारवाड़ी भजन सुनाते ना आपके यहाँ, तो थोड़े थोड़े मारवाड़ी सभी जगह रहते, चले समझते ही हो। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, हेली मारी निर्भय जो, दुनिया में बहुत अवगुण भरे पड़े, इसके साथ में ज्यादा घुलना मिलना। हेली कहते हैं आत्मा को, निर्भय रहो। और सूरत बोलते आत्मा को, हाँ वो भी। सखी हेली सखी को भी कहते हैं। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत माँ बैठ मारी सुरता साच कमाई जो है, मारी निर्भय जो है। इन काया में अष्ट कमल है, चारी निगाह कर दी जो है, ज्ञान जरोखे बैठ मारी सुरता झाला दई जो है, मारी निर्भय जो है। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना मारे जो है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, शीतल रही जो है, पहले मारी निर्भय रही जो है। ऐसा बता आपको भजन को सुना दिए, ऐसे भजन तो सुनाता ही रहता हूँ मैं। तो आपको इसलिए बोल रहा था, हम सबको भगवान का, गुरु का यंत्र बन करके और आगे बढ़ते रहे बस जीवन में। बाकी तो ये सारे संसार की यात्रा है 10, 20, 50, 100 साल की, लेकिन ये इतना ही जीवन, ये जीवन अनादि और अनंत है, और इसमें हम भगवान के यंत्र बन के जीते रहे बस। और तो सब अच्छा ही अच्छा है। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे संत, तुम्हारे अंश बन जाए। तो ऐसे भगवान को
अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, सदा सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। ऐसे गुरु और भगवान से सदा प्रेरित होते हुए निरंतर आप आगे बढ़े, सबको खूब आशीष है। तो एक ये नियम ले लो कि हमें सात्विकता से नीचे नहीं आना। तामसिकता में यही हमारा मूल स्वभाव है। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अरोरुक्तम मार्गमेरचापलम तेज क्षमा धृते शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विधातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपदि विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माश्रितः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। हम सब इस दैवी संपत्ति सात्विकता दिव्यता देवत्व ऋषित्व के साथ पैदा हुए, इसलिए शोक मत करो, अपने स्वरूप में जियो। ऐसे अपने स्वरूप में जीते हुए अपने स्वधर्म का, अपने योग धर्म और सेवा धर्म जो आपको दिया उसका पूरा पालन कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे, ऐसा विश्वास आपसे है। आप सबको बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। ओ। जो दिवंगत आत्मा है, जैसे उनका जीना इस संसार में बहुत गरिमा और गौरव से युक्त रहा, ऐसे ही जहाँ कहीं भी वो आत्मा जाए वो अपने सब कर्तव्यों को पूरा करके गए हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके गए हैं, अपने सभी बेटे बेटियों को अच्छी जगह सेट करके तब इस संसार से उन्होंने प्रस्थान किया है। तो उनकी तरह से ही हम भी अपने जीवन में ऐसे ही आदर्शों पर चलते हुए एक भलाई लेकर के संसार से विदा हों और उसके बाद इस पृथ्वी लोक से जिस लोक में भी जाएं वहाँ भगवान की शरणागति में रहें। इस प्रकार की भावनाएं मौन रूप से आप उनके लिए प्रार्थना करें। और अब एक प्रार्थना करते हैं, पहले मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में स्थल में वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, ब्राह्मण की
के होवे धन में, और शूद्र के हो चरणन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के हो तन मन में, और विश्व के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा शांतिरेव। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। अब दोनों हाथों को रगड़ दी, आंखों पे लगाते हुए आंखों को खोल दी। और ऐसी ही शांति अपने साथ लेकर के अपने घर परिवार तक, अपने सेवा तक, सब जगह शांति ही शांति हो। इन शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो।